हेलो दोस्तों, मैथलॉग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम CSIR नेट जून 2015 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछा गया एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इजी है। अगर ग्रुप थ्योरी का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट SN डिनोट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन N symbol. The group S3 direction Z upon 2Z is isomorphic to which of the following groups? Z upon 12Z, Z upon 6Z direction Z upon 2Z, A4 that is the alternative group of order 12, D6 that is the dihedral group of order 12. आपको मालूम ही होगा कि the quotient group Z upon MZ is isomorphic to ZM. और अगर नंबर ऑफ ग्रुप फाइनाइट्स है यानी G1 डायरेक्शन G2 डायरेक्शन अप टू डायरेक्शन Gn, देन ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू क्रॉस Gn। ग्रुप का ऑर्डर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइनाइट है तो आप ये ज़रूर लिख सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि S3 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z12, Z6 क्रॉस Z2, A4 और T6 विच। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम दो तीन रिजल्ट याद कर लेते हैं। पहला रिजल्ट है सिमेट्रिक ग्रुप SN इज नॉन एबिलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इससे हमको ये मालूम पड़ गया कि द ग्रुप S3 इज नॉन एबिलियन। नेक्स्ट रिजल्ट, द ग्रुप Zn इज साइक्लिक एंड हेंस एबिलियन फॉर ऑल n, यानी Zn कोई भी n के लिए साइक्लिक है। और आप लोग जानते ही होंगे कि साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। तीसरा रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G1 क्रॉस G2 up to cross Gn is abelian if and only if G1 G2 up to Gn are abelian, यानी अगर ये प्रोडक्ट एबिलियन है तो हर एक ग्रुप एबिलियन होगा, और हर एक ग्रुप एबिलियन है तो ये प्रोडक्ट भी एबिलियन होगा। अब देखिए S3 क्रॉस Z2, इस ग्रुप में S3 क्या है? नॉन एबिलियन। ये एबिलियन, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन एबिलियन, क्योंकि प्रोडक्ट एबिलियन होने के लिए दोनों ग्रुप एबिलियन होना पड़ेगा, मगर S3 नॉन एबिलियन है, सो इसलिए ये प्रोडक्ट नॉन एबिलियन हो गया। सो एज S3 इज नॉन एबिलियन, S3 क्रॉस Z6 इज नॉन एबिलियन। अब सेकेंड ऑप्शन में आ जाइए। इसमें दिया हुआ है कि Z6 क्रॉस Z2। देखिए Z6 भी एबिलियन है, Z2 भी एबिलियन है, तो ये प्रोडक्ट भी एबिलियन होगा। कोई दो ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक है, मान लीजिए G1 आइसोमॉर्फिक टू G2, तो अगर कोई एक ग्रुप एबिलियन है, मान लीजिए G1 एबिलियन, तो G2 भी एबिलियन होगा। अगर कोई एक साइक्लिक है, मान लीजिए G2 साइक्लिक है, तो G1 भी साइक्लिक होगा।
और मान लीजिए G1 में एक एलिमेंट है A जिसका ऑर्डर 10 है, तो G2 में भी एक एलिमेंट B मिलेगा जिसका ऑर्डर 10 होगा। अब देखिए ऑप्शन 2 में बोला गया है कि S3 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 क्रॉस Z2। क्या ये हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? देखिए S3 क्रॉस Z2 ये नॉन एबिलियन है, मगर Z2 क्रॉस Z6 एबिलियन है। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक है तो S3 क्रॉस Z2 को भी एबिलियन होना पड़ेगा, मगर S3 क्रॉस Z2 इज नॉन एबिलियन, सो ये दोनों कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता है। सो आवर ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। अब हम देखेंगे कि S3 क्रॉस Z2 में किस किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है। इसके लिए आपको S3 और Z2 का ऑर्डर स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि S3 और Z2 में किस किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है। S3 में एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, दो ऑर्डर का तीन एलिमेंट है और तीन ऑर्डर का दो एलिमेंट है। फिर Z2 में एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है और दो ऑर्डर का एक एलिमेंट है। अब हम इसका और इसका दोनों का पेयर करके एलसीएम ले लेंगे, यानी इसका एक के साथ इसका एक, एक के साथ दो, दो के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ एक, तीन के साथ दो। इस तरह अगर पेयर करके इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? एक, इसका एलसीएम दो, इसका एलसीएम दो, इसका एलसीएम दो, इसका एलसीएम तीन, इसका एलसीएम 6। इससे हमें ये मालूम होता है कि S3 क्रॉस Z2 में एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का एलिमेंट है। अब हम Z12 का और A4 का ऑर्डर स्ट्रक्चर देखेंगे। Z12 का ऑर्डर क्या है? 12। और ये कैसा ग्रुप है? साइक्लिक और फाइनाइट है। तो उसके हर एक डिवाइज़र के लिए, यानी अगर कोई मान लीजिए D एक डिवाइज़र है 12 का, तो इस डिवाइज़र के लिए फाई D एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पर फाई क्या है? फाई है ऑयलर फाई फंक्शन। सो Z12 में एक ऑर्डर का फाई 1 यानी 1, दो ऑर्डर का फाई 2 यानी 1, तीन ऑर्डर का फाई 3 यानी 2, चार ऑर्डर का फाई 4 यानी 2, छः ऑर्डर का फाई 6 यानी 2 और 12 ऑर्डर का यानी फाई 12 4 एलिमेंट मिलेगा। देखिए ये सारे डिवाइज़र है 12 का। अब हम A4 में आते हैं। जो A4 का ऑर्डर स्ट्रक्चर है, अगर वो हम इस वीडियो में डिटेल्स में बताने चले तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ये समझ के चलते हैं कि आपको A4 का ऑर्डर स्ट्रक्चर मालूम है। A4 का जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, दो ऑर्डर का तीन एलिमेंट है और तीन ऑर्डर का 8 एलिमेंट है। और S3 क्रॉस Z2 में एक ऑर्डर का एलिमेंट है, दो ऑर्डर का एलिमेंट है,
3 ऑर्डर का एलिमेंट है और 6 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि Z12 में 12 ऑर्डर का एलिमेंट है, मगर S3 क्रॉस Z2 में 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। सो Z12 कभी भी S3 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। सिमिलरली अब A4 में देखेंगे तो देखेंगे A4 में 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, मगर S3 क्रॉस Z2 में 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट है। सो A4 भी कभी भी S3 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन is wrong and third option is also wrong. So S3 cross Z2 is isomorphic to D6. This option is true. अगर आप देखेंगे Z12 is cyclic group, मगर S3 cross Z2 एबिलियन ही नहीं है, तो ये कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप, तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।